पाकिस्तान टीवी, फिल्म और थिएटर के लेजेंड अदाकार राशिद महमूद एक ऐसा नाम जिसने पिछली 5 दहाइयों से फन के कई रंग दिखाए, जज्बात को मुजस्सम किया और स्क्रीन पर ऐसा सहर बखेरा जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। लेकिन आज हम सिर्फ उनके फन की बात नहीं कर रहे, आज हम उनकी जिंदगी के उस पहलू पर भी बात करेंगे जो आए दिन सोशल मीडिया पर छाया रहता है। आज का सवाल ये है, क्या राशिद महमूद वाकई ही एक मजलूम फनकार है या फिर उन्होंने मजलूमियत को एक हुनर, एक आदत, शायद एक मुआशी रास्ता भी बना लिया है। तस्वीर का पहला रुख। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की गई। राशिद महमूद साहब दिखाई दिए, चेहरे पर थकन, आंखों में गुस्सा और लहजे में दुख। उनका कहना है कि वो गाड़ी चला रहे थे, एक मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी से आकर टकराया। गाड़ी को नुकसान पहुंचा, लेकिन हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें जदोकोब किया, उनका शनाख्ती कार्ड छीन लिया और गाड़ी भी छीनने की कोशिश की। उनके बकौल अगर एक राहगीर वहां ना आता तो उनकी जान बचना मुश्किल थी। वो सारे आए और सब ने मुझे इस कदर तशद्दुद से पकड़ के मारने शुरू कर दिए, मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिए, मेरी चीजें छीनने की कोशिश की, मेरे मुंह पे मुक्के मारे, मेरे दिल पे मुक्के मारे, मुझे गोद में उठा के पटका उन सब ने। फिर वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोगों ने अफसोस का इजहार किया, दुआएं दी और रियासती अदारों से इंसाफ का मुतालबा किया। और क्यों ना करते, ये पाकिस्तान का लिविंग लेजेंड फनकार है। उन्होंने इस कौम के लिए फन के रंग बखेरे जिन्हें हमने हमेशा स्क्रीन पर बावकार और मुहज्जब पाया। तस्वीर का दूसरा रुख कुछ यूं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश करने लगी। इस बार मंजर मुख्तलिफ था। मुबैना तौर पर एक शख्स जिसका नाम था अकरम खान, मुबैना तौर पर वो वही मोटरसाइकिल सवार था। अकरम खान का दावा कि हादसा वाकई हुआ, लेकिन कसूरवार राशिद महमूद साहब थे। अकरम के मुताबिक उनकी गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई और टकराने के बाद जब वो बुरी तरह से गिरे तो राशिद महमूद साहब बजाय रुकने के या माजरत करने के, राशिद साहब ने वहां से गाड़ी भगा ली। अकरम के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी रोकी और बहस शुरू हो गई। मामला खराब भी हुए, जिस पर राशिद महमूद साहब ने शनाख्ती कार्ड हवाले किया और कहा कि नुकसान का वो अजाला कर देंगे। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद राशिद महमूद साहब ने सोशल मीडिया पर आकर वीडियो अपलोड की और खुद को मजलूम बना दिया। बाद अज़ां पुलिस की मुदाखलत से यह मामला रफा दफा हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ही में राशिद महमूद साहब हर बार मजलूम ही होते हैं या फिर वो खुद को मजलूम बनाने का फन जानते हैं? ये पहला वाकया नहीं, चंद साल पहले लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी से उनकी टक्कर हुई, जिस पर वो जख्मी हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये कहानी भी बताई। फिर एक और वाकया, पीटीवी ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के बाद उन्हें महज 620 रुपए का चेक भिजवाया। राशिद साहब ने ना सिर्फ एहतजाज किया, बल्कि वो चेक और अवार्ड वापस कर दिया और पीटीवी से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर ली। फिर उनकी तस्वीर एक हॉस्पिटल के बेड से भी वायरल हुई थी। जिस्म कमजोर, आंखों में नमी और जुबान पर शिकवा कि हुकूमत पाकिस्तान सहूलत नहीं देती, फनकारों का ख्याल नहीं रखा जाता। ऐसी बातें उन्होंने कैमरे के सामने आकर की थी। और फिर कुछ अर्सा बाद बिजली के बिल का भी रोना। राशिद महमूद ने बताया कि उन्हें इतना बड़ा बिजली का बिल आया है कि वो अदा भी नहीं कर सकते। उन्होंने फिर सरकार से दरख्वास्त की कि उन्हें बिजली के बिल से इस्तिस्ना दिया जाए। सवाल ये नहीं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ, सवाल ये है, क्या एक कौमी फनकार को हर 2-3 माह बाद खुद को मजलूम साबित करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या पाकिस्तान का हर फनकार सोशल मीडिया पर आकर आंसू बहाकर हमदर्दियां समेटता है? फनकार के वकार का तकाजा कुछ और नहीं। ये बात झुटलाना मुमकिन नहीं कि उनका फन अजीम है। वो अदाकारी के बाप हैं। उनके मुकालमे, उनका अंदाज, उनका लबो लहजा एक मुकम्मल स्कूल। उन्होंने फिल्म, थिएटर और टीवी में यकसा कामयाबी हासिल की। उनकी आवाज में ऐसी गहराई है जो कान में नहीं बल्कि दिल में उतरती है। वो किरदार निभाते नहीं बल्कि खुद किरदार बन जाते हैं। तो क्या ऐसे अजीम फनकार को मजलूम बनाकर सस्ती शोहरत की तलाश होनी चाहिए या फिर ये हालात की मजबूरी है? क्या हमने उन जैसे फनकारों को तन्हा छोड़ दिया है या वो खुद अपनी तन्हाई को जरिया शोहरत बना बैठे हैं? क्या हर सच सिर्फ कैमरे के सामने आकर ही बोला जाए? क्या राशिद महमूद साहब को हर बात, हर शिकायत, हर जख्म
अवाम के सामने रखना चाहिए? क्या उनके वकार के ये बात खिलाफ नहीं? क्या फन को मुआशी मजलूमियत के साथ मशरूत कर देना फन की तौहीन नहीं? क्या उनका मुसलसल शिकायत करना उन्हें एक तवज्जो के तालिब और एक फिक्री मजलूम की तस्वीर नहीं बना रहा? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या राशिद महमूद साहब सच में मजलूम हैं या फिर वो उस मजलूमियत को इस्तेमाल करके खुद को खबरों में जिंदा रखना चाहते हैं? क्या वो सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या सिस्टम की हमदर्दी का फायदा उठा रहे हैं? और क्या एक अजीम फनकार की यही रवश होनी चाहिए? हम समझते हैं कि राशिद महमूद साहब का फन नाकाबिले तरदीद है, लेकिन उनका सोशल मीडिया पर रवैया बार बार का शिकवा और मजलूमियत की पुरानी कहानी अब संजीदा सवालात को जन्म दे रही है। हमें उनके फन की कदर है, लेकिन हमें यह भी हक है कि हम उनके बयानात पर सवाल उठा सकें। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई ही में राशिद महमूद साहब हर बार मजलूम होते हैं? क्या उनका ये रवैया दुरुस्त है कि नहीं? क्या ऐसे अजीम फनकार को इस तरह सोशल मीडिया पर आकर खुद को पेश करना जेब देता है या ये हमारे मुआशरे की बेहिसी का आईना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आप ऐसी तज्जियाती, तहकीकाती और गैर जानबदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।